द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भवानपुरा में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में हवजी भाई मालविया को अपना सरपंच चुना है, जो कि वर्तमान में सरपंच संघ अध्यक्ष आनंदपुरी के पद पर रहकर समाज सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है। सरपंच हवजी भाई मालविया से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत भवानपुरा की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार आपको दोहरी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जी सर, बहुत बहुत बधाई। आपने मेरे को जनता ने जिताया है। जी, तो आप सरपंच के चुनाव भी निर्विरोध जीते। हाँ, निर्विरोध जीते और सरपंच संघ का चुनाव भी ग्राम पंचायत हाँ, निर्विरोध जीते सर। निर्विरोध जीते, तो इसके लिए हमारी मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा हवजी भाई मालविया। आपने कौन सी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा? मैं अभी लड़ा भवनपुरा भवानपुरा नई पंचायत। नई पंचायत। हाँ, तो कौन सी पंचायत समिति में आती है? वो आनंदपुरी पंचायत समिति आनंदपुरी में आती है। आपकी कितनी उम्र होगी सर? मेरा उम्र 50। आप कहाँ तक शिक्षित हो? साक्षर हूँ सर। साक्षर हो। जी सर। तो आपका निवास स्थान कौन सा है? भवनपुरा। भवानपुरा ही। जी सर। आपकी ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी होगी? जनसंख्या है हमारी 3500। यहाँ के वोटर कितने होंगे? 1600। और जो आपने चुनाव तो निर्विरोध जीता ही है, निर्विरोध जीता उसमें सर। तो अब वो बात तो पूछनी नहीं है। नहीं सर। तो सर आपको जो पूर्व में भी कोई दायित्व रहे हो आपके पास? तो मेरे 15 साल हो गए सर। मेरे पहले रतनपुरा में था, 11 वार्ड था। जी जी। तो मैंने 15 साल वो सरपंच ने रूप में काम किया। सरपंच रहे रतनपुरा के? हाँ, रतनपुरा में 15 वर्षों तक। 15 वर्ष तो वहाँ मैं हर वार्ड में पहले मैं ये करता था, जीतने के बाद वार्ड सभा करता था। जी। वार्ड सभा करके मैं पूरा 11 वार्ड में वार्ड सभा करने के बाद ग्राम सभा करते थे। जी जी। तो वार्ड में जाके ये स्थिति एकदम गरीब कौन है इन व्यक्ति ने हम फर्स्ट नाम लेते थे। सही है। इसके बाद हमारी पंचायत में बैठ के फिर हम निर्णय लेते थे कि स्थिति खराब है, गरीब है, इस व्यक्ति को पहले कोई भी काम दी जाए। जी जी। इसके बाद दूसरा नंबर पे दूसरा को दी जाए। जी जी। ऐसे करके हम 11 वार्ड में वो करते थे। मेरे 11 वार्ड में ऐसा मौका किसी बात कभी भी नहीं मिला कि किसी को फायदा नहीं मिला, ऐसा आदमी कोई व्यक्ति नहीं है अभी तक। मतलब ग्राम पंचायत में रतनपुरा में तो सभी लोगों को राज्य सरकार के योजनाओं का लाभ मिला। थोड़ा सा 5% लोगों को ज़्यादा फायदा देते थे। जी जी। तो शुरू से हम साहब ने इस भवनपुरा से साहब खड़े होए थे। तो सरपंच में लड़े थे 18 गांव तो ये अभी 3 पंचायतें बनी, 4 पंचायतें बनी ही। तो तब साहब सरपंच में लड़ने के बाद डायरेक्ट प्रधान बने। प्रधान बनने के बाद वो जिला प्रमुख बने, प्रधान रहने होते। इन्हें बाद MP बने, इन्हें बाद 3 बार MLA बने, एक बार मंत्री साहब बना। तो अमन साहब ने कह रखा था कि किसी भाई का ना कैसा पैसा नहीं लेना है। जी जी। फ्री में काम करना है, जनसेवा करनी है, सेवा करनी है। मौका मिले तब तक सेवा करो। जी जी। तो मेरे भी आत्मा में हुआ कि साला जनता ने सेवा करवा का मौका मिला है। जी जी। तो अपन रात दिन इसके पीछे, जनता ने पीछे, गरीब भाजी ने पीछे हम सेवा करते रहे, रात दिन सेवा करते रहे। जी जी। मैंने मेरे यही सोच लगाई, मैंने 8 लाख में गाड़ी ली थी। जी जी। तो गाड़ी मैंने जनता ने वैसे छोड़ दी कि कभी भी काम पड़े जी। तो इमरजेंसी काम पड़ता है तो डीजल भरा के हम बागुदरे ले जाते हैं, बांसवाड़ा उदयपुर जाते हैं। मैं कभी तक अभी तक पैसा नहीं लिया है। जनता ने वैसे हमने छोड़ रखी है ने, हमेशा हम जनता ने वैसे रात दिन जनता ने वैसे हम रहते हैं, खाते हैं, पीते। वहाँ जनता वैसे कभी कभी वहाँ हो जाते हैं। जो आपने मतलब गाड़ी खरीद के लोगों जी। मेरे सर भवनपुरा ने नवी पंचायत ने खातिर मेरा हवजी भाई नाम है। तो पूरा राजस्थान को हाथ जोड़ीने राम राम जय गुरु करता हूँ कि जनता ने मेरे ऐसा मौका दिया कि फर्स्ट हमारे भवनपुरा में पंचायत नहीं आई, मेरे को निर्विरोध किया।
सब 4-5 गाँव वाला निर्विरोध करने के बाद पंचायत समिति वाले मेरे को निर्विरोध कल किया। इसके लिए मैं सबको पूरा राजस्थान को राम सलामी करता हूँ, जय गुरु करता हूँ, मेरा धन्यवाद देता हूँ हमारे पंचायत समिति वालों को, हमारे पंचायत को, कि कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। नहीं तो एक पंचायत में 10-15 लड़ते हैं, प्रत्याशी खड़े होते हैं तो कार्यकर्ता है में गुस्सा ही जाता है, बस किसको वोट दूं किसको नहीं दूं, बस यार खुद का भाई है तो वो भी जीतने के बाद लड़ाई जी होती रहती है, तो हम लड़ाई भी नहीं करने देते, लड़ाई करवा देते तो तुरंत कोई लड़ाई करता तुरंत मिटा देते, इसके बाद केस होता नहीं तो करने देते हैं। पैसा बड़े बात तक हम पैसा फालतू पैसा खर्चवा नहीं देते हैं, थाना में केस नहीं जाने देते हैं। ग्राम पंचायत के कोई लोग आते हैं जाते हैं, हाँ, तो समझात करते हैं, मतलब दूर कर देते हो। हाँ, दूर सब मिल मिला के हमारे मेंबर साहब है, वार्ड का मेंबर साहब है, कोई बीजा 2-5 गाँव ना आदमी हादी ना वहीं समझौता करके मीट मिटाट करते हैं। इसलिए हमने हमारे भवनपुरा पंचायत में तीसरा लड़का भी नहीं है, लड़का लड़की है, तो उन्होंने बराबर पढ़ाई के पसे हम लगे हुए हैं। एरिया हमारा खराब है, हमारे सिंचाई नहीं है, पानी नहीं मिलता है, गर्मी के टाइम में मवेशी नहीं, हमने 2 किलोमीटर दूर से पानी भी लाना पड़ता है, कभी कभी 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता। मवेशी हमारा अनाज नदी सरकी है, वहाँ जाते हैं तो पानी वहाँ मवेशी ने वहाँ पानी मिलता है। इसके बाद हमारे एवा बना रखा है हमने, हर गांव से यूनिट बना रखा है कि कोई भी प्रकार नो काम करते हैं तो 15-25% हम श्रमदान भी करते हैं। सरकार 100 रुपया देते हैं तो 25 रुपया हम काम करते हैं, वो पैसा नहीं लेते हैं, श्रमदान करते हैं, तो आगे बढ़िया रहे हमारे व्यवस्थित, हमारा वार्ड में, हमारा गांव में व्यवस्थित, हमारे पंचायत में बढ़िया नाम रोशन था। अब सरपंच साहब आपके ऊपर ये सरपंच संघ की जिम्मेदारी है सर, ग्राम पंचायत के सरपंचों ने आपके कंधों पे डाल दी सर। तो इस सरपंच संघ के जो अध्यक्ष का जो पद है सर, तो इस पद को निर्वहन के लिए मतलब आप क्या प्रयास करेंगे? जरा प्रयास तो ही करेगा, हम हर पंचायत में आपदावर में जाते हैं, हम 2-3 पंचायत निकालते हैं, तो एक पंचायत में 5-5, 10-10 आदमी खड़े हुए हैं, तो एक जीता है, दूसरे अरे हैं, तो अरे हुए आदमी वो नवा सरपंच ने विरोध करते रहते हैं, तो हम पंचायत में जाए समझौता करते हैं कि भाई विरोध मत करो, अपन सब मिल के काम करते हैं, मिलकर विकास विरोध साथ में नहीं चलता है। तो अभी तो अपन सब एक जाजिम पे बैठ के काम करें, इसके बाद 5 साल बाद आप दोबारा मौका आवे ने सब अपन 5-10 पासा में लड़ा, तो जेनो किस्मत जनता चाहती इसको वापस विजय बनावे सर, एम करा समझौता कराते हैं, समझौता कराने के बाद वोटिंग आते हैं, MP MLA ने कोई वोट आते हैं, तो हम थोड़ा मेरे पास गाड़ी है, हमारे छोटा मोटा कार्यकर्ता लेना, हम हर पंचायत में जाते हैं, हर वार्ड में जाते हैं, हर कार्यकर्ता टस में रहते हैं कि लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, हम हैं सर कांग्रेसी शुरू से, तो वधार करने हमारी मन भावना कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का परिवार है हम शुरू से। 50 साल हो गई हमारे परिवार, हम वो दूसरी पार्टी हमारी ये हमारी पोलिंग लगती है, तो पोलिंग में दूसरा बने बात तक डोकरा कोई वोट डाल देता है, ये अलग बात है, नहीं तो हम गलत वोट भी नहीं डालते हैं। इसलिए हम सरकार ने माते मांग भी करते हैं कि हम सब हमको सहायता दो, काम भी दो, एरिया खराब है, नहर नहीं आती है, तो हमारे छोटा मोटा इंदिरावास है, कोई ऐसी अड़पम है, निकट ऐसा कोई नाला है, नाला में कोई काम होता है, रोड CC रोड है, ऐसा तो हमारे सब जनता ने बढ़िया सुविधा मिल जाए। इसके बाद मेरे तो यही निवेदन है कि कभी कभी हमारे पानी नहीं गिरता है, तो हमारे थोड़ी सी काश्तकार ने मुसीबत आती रहती है, बरसात नहीं होती तो छोटी मोटी बरसात नहीं आती, थोड़ा मुसीबत आती है। हमारे एक बरसात के बाद हमारा पूरा फसल नष्ट हो जाता है, तो फिर हमारे 12 महीने बाद हमारे को फिर मौका मिलता है। तो हमारे क्या पड़ोस में गुजरात पड़ोस में रहता है, तो छोटा मोटा सोरा सोरी ही वो गुजरात में दाढ़ी करवा निकल जाते हैं, मजदूर गुजरात निकल जाते हैं, तो वो क्या वार त्योहार 100 महीने 12 महीने फिर डोकरा डोकरी नहीं मिलने के लिए आते रहते हैं, तो 5-10 दिन रहते हैं, इसके बाद वापस जाते हैं। पर हम गर्मी टाइम वापस बुलाते हैं कि भाई हमारी गारंटी चालू हो गई है, भाई सब वापस आओ, नरेगा का काम हो गया, सब वापस आओ। तो 2 महीना 3 महीना हम लगातार नरेगा में काम करते हैं, हम पूरा सरकार का जो योजना है पूरी लाभ लेते हैं, काम भी पूरा करते हैं, दाम भी पूरा सरकार के साथ मांगते हैं, इसलिए हमारी योजना वे चल रही है सर।
तो सर इसमें मैं आपसे सरपंच साहब ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे आपके ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति में आपको जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जी सर, तो इसमें नरेगा का काम 100 दिन ही चलता है, तो इसको राज्य सरकार केंद्र सरकार थोड़ा और बड़ा 150 सर 150 दिन होता नहीं, 150 भी रुपया 150 भी होता, 200 हो गया 200 हो गया तो बढ़िया, पर 200 रुपया अभी तक दिया नहीं है। 150 से ऊपर दिया नहीं है सरकार ने पैसा। रोजगार का दिन भी तो बढ़िया सर, पहले 100 हाँ वो बड़ा 150 बढ़ जाए तो लोगों को और बेरोजगार वो दूर होती सर। 150 बढ़ जाए हाँ, तो वो लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे कि हाँ बाहर पलायन नहीं करे, इसलिए वो हमको वो मांग है सर सरकार ने सामने। और सरपंच साहब आपका कोई ऐसा विचार हो इस ग्राम पंचायत के विकास के बारे में? आपके नई ग्राम पंचायत बनी तो सरकारी कार्यालयों की भी सभी कमी सब अभी नई पंचायत बनी है भवनपुरा में, तो हमारा बैठने के लिए जाजम नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, पीने के लिए पानी तरत नहीं है, वो इसके बाद भवन भी हमारे नहीं है, इसके बाद छोटा मोटा काम हमारे कार्यालय इधर बने, अनाज गोदाम है, बीज गोदाम है, सारी चीजों सरकारी कार्यालयों की वो सरकारी कार्य टोटली हमारे वो कोई नहीं है, हम वंचित है। अभी तक तो नवी पंचायत बनी है, इसलिए हम आशा करके बैठे हैं नवी पंचायत बनी है तो सरकार कोई न कोई हमको फायदा दे, ऐसा आशा हमारे है मन में। आगामी मतलब योजनाओं में ग्राम पंचायत में राजीव गांधी भवन बने, पशु चिकित्सालय केंद्र बने, स्वास्थ्य केंद्र बने, सारी चीजों का मतलब सारी चीज का बजट सैंक्शन करके आपकी ग्राम पंचायत को दिया जाए। हमारे तो ये भी आशा है कि हमारे पूरी बॉडी हमारी मेंबर सरपंच सब निर्विरोध बने हैं, तो सरकार क्या राशि देता है, इनाम में क्या देता है, वो ये भी हमारा आत्मा है कि हम कुछ न कुछ मलना वाला है, हम निर्विरोध हुए हैं। तो आपकी पूरी ग्राम पंचायत निर्विरोध है? पूरी ग्राम पंचायत निर्विरोध है। इसमें ग्राम पंचायत जब निर्विरोध आती है तो राज्य सरकार उसमें सहायता राशि देती है? देती है सर। तो आपको भी देगी? हमको देगी, ऐसा है। हाँ जी सर। और सरपंच साहब आपकी ग्राम पंचायत के बारे में आपका कोई ऐसा विचार हो जो हमारे चैनल के माध्यम से और लोगों को फिर भी जानने को मिले? सर मेरे तो वो विचार है कि बहुत बहुत धन्यवाद है, आप ईटीवी वाला हमारे आए, हमारे पंचायत में आए ने, हमारे जनता ने, हमारे कार्यकर्ता ने वैसे ने मेरे वैसे आप जुझार ले रहे हो, तो हम तो बढ़िया, हम खुशी है कि ऐसा कभी कभी होता है, तो हमारी भी बढ़िया रोशनी रहती है, हमारे कार्यकर्ता ने बढ़िया रोशनी रहती है। इसके बाद हमको ऐसा मन लग रहा है कि हमें बढ़िया काम किया है, बढ़िया काम किया, इसलिए हमारे वैस में ईटीवी वाला आए, ईटीवी वाला ने हमको अमन प्रशिक्षण के माध्यम से ये हमारा वाणी ले रहे हैं, ये वाणी आगे तक भेजते हो, हमारा वीडियो बना हुआ निर्विरोध वो भी आगे भेजते हैं। तो हमारा निर्विरोध देख के पूरा राजस्थान में कोई न कोई सुधार आते होगा सर। दूसरी पंचायत में हमारा भाई ही वो अभी तो नहीं है, तो आवता 5 साल में कोई न कोई भी आशा रखे कि भाई इस पंचायत में भवनपुरा पंचायत में निर्विरोध हुआ तो हम भी निर्विरोध करें। तो वो क्या है, जो निर्विरोध होता है वहाँ पैसा मिलता है, भाई पैसा मिलता है। तो दूसरी पंचायत में, बीजी पंचायत समिति में, बीजा जिला में वो मन रखते हैं कि भाई ये सब मिल के ये करो भाई, वोट पढ़ने के बाद आपसी झगड़ा भी होता है, पैसा भी खर्च होता है, कार्यकर्ता ना रात दिन जाते हैं, साल हुआ नहीं देते, पूरी रात बैठे रहते हैं। तो काश्तकार बेचारा पूरा दिन खेतर में काम करके आता है, पूरी रात सेठते हैं, भाई मेरे वोट दीजिए, ये वोट दीजिए करीने, हम पूरी रात बैठते हैं। तो हमारा तो सबसे बढ़िया हमारे गांव बाजी ने सबने निर्णय ले कि कोई किसी के पास हमन जाना नहीं पड़ा, किसी के पास पैसा भी हमन खर्च नहीं करना पड़ा। तो सबसे हमारे तो ऐसा मौका हमारी जिंदगी में पहली बार मिला है सर, इसलिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं हमारे भवनपुरा पंचायत से, गांव से पधारे ले हैं हमारा भाई कार्यकर्ता सबके लिए। हम ये बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए आप हमारे वहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी वेट करता हूँ आपके लिए, टीवी के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे टीवी चैनल को समय दिया और अपनी अमूल्य वाणी हमारे चैनल के सामने रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर जी। नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम? हरिलाल खाट। हरिलाल जी, आप इसी ग्राम पंचायत भवनपुरा के मतदाता हो? जी सर। तो आपने सरपंच साहब को मत और समर्थन देकर चुनाव जिताया जी, तो अब इनके कार्यकाल में आप इनसे ग्राम पंचायत भवनपुरा के विकास के बारे में कैसी आशा रखते हो? सर हमारी आशा तो ये है, सरपंच साहब ने 15 साल तक रतनपुरा ग्राम पंचायत में सरपंचगिरी की है, तो वहाँ से
बहुत सारा विकास किया। अर्जुनपुरा, भवानपुरा, कटावड़ा, उदयपुरा, रतनपुरा, गमीरपुरा, सकरामपुरा। जी जी। तो हमारी पंचायत, ग्राम पंचायत भवानपुरा अलग होने पर हमें पूरी जनता ने यही डंका बजा दिया था कि सरपंच साहब ने इतना विकास किया है कि उसके सामने कोई आदमी या प्रत्याशी खड़ा नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से पंचायत आवंटित की तारीख के दिन ही लोगों ने हर गांव मोहल्लों में इकट्ठा होकर ढोल बजाना शुरू कर दिया था कि निर्विरोध सरपंच चुना जाए और हवजी भाई को निर्विरोध यानी कि पूरी पंचायत बोर्ड निर्विरोध किया जाए। इसके लिए छोटे उदयपुरा गांव से शुरुआत की, वहां से निर्विरोध वार्ड पंच बनाया, उसके बाद में अर्जुनपुरा निर्विरोध वार्ड पंच बनाया, फिर भवानपुरा बनाया, उसके बाद में कटावड़ा में बनाया, उसके बाद में फिर पत्रिकाबाजी हो गई चुनाव के पहले दिन। तो हो सकता है कोई दूसरी पॉलिटिक्स हो सकता है, दूसरा आदमी फॉर्म भरा दे, यूं करके हमने सतर्कता बरती। उसके बाद में फिर कोई उम्मीदवार नहीं हुआ तो उसके साथ हवजी भाई के बड़े भाई कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक हैं, वो आए। फिर हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। उसके बाद में पूरे 4 गांवों ने मिलकर सरपंच साहब को निर्विरोध बना दिया गया। तो हम आशा यही करते हैं कि रतनपुरा पंचायत में थे उस समय विकास किया था, इसीलिए जनता ने यहाँ निर्विरोध बनाया। तो और हम आशा ये रखते हैं कि अब तो 4 गांव हो गए पहले से, तो बहुत सारे काम कराएंगे। रात दिन काम करते हैं, रात दिन लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं। सरपंच साहब ने कि यहाँ अपनी निजी गाड़ी रखी है, तो अगर ऐसी बीमारी गंभीर हो जाती है तो उदयपुर तक रेफर करते हैं और वो भी फ्री में। डीजल का पैसा बीमार आदमी के परिवार का देता है, बाकी कोई ड्राइवर को किराया भाड़ा नहीं देना है। और वहाँ फ्री दवा कराते हैं, भामाशाह में एडमिट करवाते हैं, फिर स्वस्थ होने के बाद फिर गाड़ी लेने जाती है। यहाँ तक काम करते हैं सर। मतलब लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं इसीलिए लोगों की अजीज है। हर आदमी इनको मतलब ये चाहता है कि नहीं सरपंच साहब भी अपने मतलब प्रिय हैं, तो इसीलिए लोगों ने इनको निर्विरोध की प्रेफरेंस दी। जी सर, जी सर। और इसके बाद में इनके पास एक दायित्व और आ गया। पहले तो आपकी ग्राम पंचायत भवनपुरा का दायित्व था, बाकी अब जो 34 ग्राम पंचायत है आनंदपुरी में, जी सर, पूरी पंचायत समिति, तो वो उसका बार भी इनके कंधों पे आ गया है। सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, तो इस दायित्व को किस प्रकार निभाएंगे? सर अच्छी तरह से निभाएंगे। अगर हमारे सरपंच साहब जो भवानपुरा के निर्विरोध सरपंच है, उनको अगर बांसवाड़े की भी जुम्मा मिल जाए तो भी करने के लिए तैयार हैं। उनकी वाणी उतना हाव भाव इतना क्लियर है कि वो किसी भी आदमी किसी भी पार्टी से अगर बात करनी पड़े, मेल मिलाप करना पड़े तो कर लेते हैं। आनंदपुरी 34 पंचायतों में तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ निर्विरोध की सरपंच संघ के नए अध्यक्ष की बात पहले आई तो उसी दिन से लोगों ने वहाँ हमारे 34 ग्राम पंचायतों के सरपंच मिले, उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी कि सरपंच साहब हवजी भाई मालविया को निर्विरोध सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया। तो हम तो ये आशा करते हैं कि वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो आपके सरपंच साहब को लोगों ने सरपंच संघ का अध्यक्ष भी बनाया और सरपंच भी बनाया, इसके लिए इस ग्रामीण जनता को आप भी अपनी तरफ से बधाई दे दो। सर हमने कल सरपंच संघ के अध्यक्ष हवजी भाई मालविया को बनते ही हमारे भवानपुरा गांव में खुशी की लहर चल गई। तो हमने सरपंच साहब को फ़ोन करके बोल दिया कि हम 4 गांवों के लोग इकट्ठा होकर आ रहे हैं। फिर हमने पटाखे ढोल धड़ाके के साथ में हमारे एक भवन बना है, उसमें हमने ग्राम पंचायत टेम्परेरी बना रखी है, तो वहाँ इकट्ठा हुए। फिर हमने धूम धड़ाके के तिलक फूल माला करके भव्य स्वागत किया। स्वागत किया। उसके बाद में सरपंच साहब ने विजय जुलूस भी निकाला सर। तो आप यहाँ के इस ग्राम पंचायत के युवा हो, कोई आपके माध्यम से युवाओं को ऐसा संदेश देना चाहें? आपके आनंदपुरी जो पंचायत समिति है, तो पूरी पंचायत समिति को, आपकी ग्राम पंचायत को युवाओं के माध्यम से कोई ऐसा संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं हमारे मीडिया द्वारा। मैं तो सर यही युवाओं से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत में 5 वार्ड पंच, 1 सरपंच निर्विरोध होने के बाद में हमारे सरपंच आनंदपुरी ब्लॉक के निर्विरोध सरपंच संघ के अध्यक्ष बने हैं। तो पूरे राजस्थान में यही सबसे कहूँगा कि अपन व्यवस्थित आदमी को चुनकर निर्विरोध बनाएं और हमेशा उनके साथ में जोड़े रहें। आप हमारी मीडिया से रूबरू हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है भाई, होप कर